साथियों, आप सब लोगों को मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट के निर्णय और उसके बाद वित्त विभाग के दिशा निर्देशों की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच चुकी है। मीडिया ने भी इस मुद्दे को बहुत प्राथमिकता से आप लोगों तक पहुंचाया है। चैनलों में डिबेट भी हुई है। कई वेबसाइट जो है इस पर लगातार काम कर रही है। सरकार का फैसला यह है कि उन्हें 2027 तक जितना भी आउटसोर्स कर्मचारी है उसे चरणबद्ध तरीके से घर बिठाना है, हटाना है। क्यों हटाना है? इसके पीछे सरकार का जो चिंता है वो ये है कि जितना भी आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहा है, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर है, चाहे ड्राइवर है, चाहे बॉर बॉय है, चाहे सफाई कर्मी है, चाहे चौकीदार है, चाहे चपरासी है, ये सारे के सारे लोग सरकार द्वारा स्वीकृत स्थायी पदों के विरुद्ध काम कर रहे हैं और बाकायदा सरकारों ने समय समय पर ये पद स्वीकृत भी किए अलग अलग विभागों के अंदर। आज जब ये नियमितीकरण की मांग उठने लगी, इनके स्थायीकरण की मांग उठने लगी, एक अलग कैडर बनाकर संविलियन की मांग उठने लगी, तब सरकार को लगा कि अब यदि यह मामला और ज्यादा आगे बढ़ा, तूल पकड़ा, तो सरकार फंस जाएगी और उन्हें इनको नियमित करना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए कि इनसे पीछा छुड़ाया जाए, 2027 तक इनको निकाला जाए, फिर निजी एजेंसियों के जरिए नए सिरे से फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के तौर पर इनकी नियुक्तियां की जाए। ऐसा इसलिए करना चाहते हैं कि अभी तक जितनी नियुक्तियां हुई थी वो बाकायदा विभाग द्वारा स्वीकृत पदों के ऊपर हुई थी और बाकायदा नियुक्तियों में विभाग की सहमति हुआ करती थी। कई जगह तो ऑनलाइन परीक्षाएं भी ली गई थी, तब उनको नियुक्तियां दी गई। सरकार अपने आप को बचाने के लिए न्यायालयीन प्रक्रिया में कहीं वो फंस न जाए, इससे बचाने के लिए उसने आउटसोर्स कर्मचारियों को 2027 तक निकालने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब आपके सामने एक ही रास्ता है कि आप जिस तरीके से 2003 में दैनिक वेतन भोगी अपनी नौकरी को बचाने के लिए सड़क पर आए थे, सरकार ने नहीं सुना तो उन्होंने सरकार बदल दी थी। आज आपके सामने मौका है कि आप भी अपनी नौकरी को बचाने के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित कराने के लिए कामगार क्रांति आंदोलन का हिस्सा बने। इस संबंध में हम 4 जनवरी को भोपाल के साजानी पार्क में एक बैठक करने वाले हैं। उस बैठक में अपने अपने विभाग के नेतृत्वकारी साथियों को पहुंचाएं और आने वाले दिनों में एक निर्णायक संघर्ष के हम तैयारी कर रहे हैं। उस दिन वो तारीख की भी घोषणा होगी। साथियों, बगैर लड़े कुछ नहीं मिलता। प्रभु श्री राम समुद्र से रास्ता मांग रहे थे लंका जाने के लिए, समुद्र ने उनको रास्ता नहीं दिया। भगवान प्रभु श्री राम ने 3 दिन तक अनुनय विनय किया, हाथ जोड़े, पूजा की, पाठ किया, लेकिन जब प्रभु श्री राम ने अपना धनुष उठाया और तीर चढ़ाया और तो समुद्र को सुखा दिया था और वो श्रीलंका पहुंच गए थे, सीता माता को ले आए थे एक दुष्ट को मारकर। भागवत भी क्या कहता है, हमारा महाभारत भी क्या कहता है। पांडवों के साथ जो अन्याय हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया और कौरवों को ध्वस्त कर दिया था। प्रभु श्री राम ने किसी राजे रजवाड़े का साथ नहीं लिया था। प्रभु श्री राम ने किसी पैसे वाले का, धन्ना सेठ का साथ नहीं दिया था और भगवान प्रभु श्री राम का साथ भी नहीं दिया था। उन्होंने छोटे छोटे लोगों को अपने साथ जोड़ा और एक क्रूर लंकापति को परास्त किया था और विजय होकर वो वापस लौटे थे। आज आपके सामने महाभारत, रामायण जैसे ग्रंथों से सीखने का मौका है और एक अत्याचारी दुष्ट सरकार जिसने आपकी नौकरी छीनने का दिशा निर्देश जारी कर दिया है, उसे हराने का समय। और यह काम कोई एक नहीं कर सकता, आप सब लोगों को मिलकर करना है। तो साथियों, एक निर्णायक संघर्ष की शुरुआत करें। 4 जनवरी को हम लोग इसकी पूरी योजना बनाने वाले हैं, रणनीति तैयार करने वाले हैं। आप अपने अपने विभाग के साथियों को इसमें भेजें। धन्यवाद।